अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मुतालिया पाकिस्तान। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, नज़रिया की तारीफ़। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे नज़रिया के माखज़ और नज़रिया की अहमियत, नज़रिया पाकिस्तान का महफूम, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ और नज़रिया पाकिस्तान की असास की वजाहत। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के माशी हालात, दो कौमी नज़रिए का आगाज़ और इर्तिका, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के अरशदात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। ये वो टॉपिक हैं जो मैं आपको इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर करवाऊँगी, ठीक है। और आपने इनको करना है क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है, उनको मैं हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना वो थोड़ा सा जब इस तरह से बहुत लंबी वीडियो बनती है आपके लिए वो डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वो टॉपिक क्वेश्चन आंसर की हेल्प से सारे कंप्लीट करवाऊँगी। लेकिन आपने चैप्टर की रीडिंग बाय सेल्फ भी करनी है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की मदद से चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन आप बाय सेल्फ भी इस चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले है इस चैप्टर में मुख्तसर जवाबात। ये कोई चेंज नहीं होते, ये वही रहेंगे। हमारा सवाल नंबर 1 क्या है? तौहीद से क्या मुराद है? मतलब तौहीद किसे कहते हैं? इस्लामी कायद में तौहीद खालिस सरफरस्त है। तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उसको ज़ात व सफ़ात के लिहाज से वाहिद ला शरीक माना जाए। इट मीन्स कि तौहीद जो है वो हमारे इस्लामी कायदे कानून में सबसे ऊपर है। तौहीद से मुराद है कि हम अल्लाह ताला को ही खालिक मालिक माने। हम ये दिलो जान से ना, बल्कि सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार नहीं करना, बल्कि दिलो जान से भी इस चीज़ का इकरार करें और तस्लीम करें कि अल्लाह ताला ही वो वाहिद हस्ती है, अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने ये दुनिया बनाई और जो इस दुनिया का मालिक है, और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि बेशक शिर्क जो है एक बड़ा जुल्म है और अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। सवाल नंबर 2 है आपके पास, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी कोई शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं। इस आयत में बेटा ये बयान किया गया है कि हर चीज़ इस दुनिया में, छोटी बड़ी, चरिंद परिंद, इंसान, जानदार बेजान चीज़, ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है और ये सब अल्लाह ताला ने पैदा की है। ये हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है। और हमें जैसे मिसाल के तौर पे दिन और रात का आना जाना, सूरज का तुलू होना और ग़रूब होना, इसके अलावा आसमान पे हम जो तारे देखते हैं, ज़मीन से अनाज पैदा होना, समंदर में हमारे लिए अनाज की मौजूदगी, ये सब चीज़ें हमें अल्लाह ताला के कादिर और अल्लाह ताला की हिकमत का एहसास दिलाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 3, अक़ीदा रसालत का क्या मतलब है? अक़ीदा रसालत का मतलब है कि रसूलों पर ईमान लाना, ठीक है। हमारा मतलब कि ईमान यहाँ तक बेटा पूरा नहीं होता कि हम सिर्फ तौहीद पर ईमान लेके आएँ, उसके साथ साथ हमारा रसालत, अक़ीदा रसालत मतलब रसूलों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी हदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर भेजे। उन पैगम्बरों ने अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दर्स जो है वो हम तक पहुँचाया, ठीक है। और इसी के साथ अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हमारा नबी या रसूल बनाकर भेजा और उन पर किताब कुरान पाक नाजिल की, ठीक है। और हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उसके बाद और कोई नबी नहीं आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में यही है। नेक्स्ट है आपके पास, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? जी, अब ये नज़रिया पाकिस्तान से मुराद क्या है कि हमें क्यों हमारे पास ये सवाल आया कायद आज़म के पास कि पाकिस्तान बनना चाहिए। इसकी वजह ये थी कि नज़रिया पाकिस्तान से मुराद कुरान और सुन्नत के असूलों पर मबनी माशरे की तकशील थी। आप जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, उस लिहाज से हमारा रहन सहन, हमारी इबादत के तरीके सब मुख्तलिफ थे, ठीक है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लामी फ़लसफ़ा हयात पर रखी गई थी।
अब देखें, अगर हम हिंदुओं के साथ या किसी दूसरे मज़हब के साथ मिलके रहते हैं तो हमारे इबादत के तरीके मुख्तलिफ़ हैं, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ़ है, हम यहाँ तक कि हमारे खाने की जो चीज़ें हैं वो भी मुख्तलिफ़ है। अब किस तरह से, जैसे हिंदू जो हैं वो अपनी गायें वगैरह उनकी पूजा करते हैं जानवरों की, और हम जो है उनका गोश्त खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हमारे खाने के लिए पैदा किया है। कुछ जानवरों को हम खाते हैं और कुछ जानवरों की हम सवारी करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारे पॉइंट्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें पाकिस्तान की बुनियाद रखनी पड़ी, और पाकिस्तान को बनाना हमारे लिए एक ऐसी सरज़मीन बनाना ज़रूरी था जिसमें मुसलमान अपनी मर्ज़ी से रह सकते और अपनी मर्ज़ी से रह सकते और एक अल्लाह की इबादत कर सकते। जी, नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 5। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक का इफ्ताह करते हुए क्या फरमाया? कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948, बेटा डेट याद रखनी है, MCQs में अक्सर पूछी जाती है कि कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्ताह कब किया था। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का संगे बुनियाद रखा, तो इसकी इफ्ताही तरकीब में तकरीर करते हुए फरमाया, मगरिब के माशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए हैं और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर, मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। तो कायद-ए-आज़म को ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि उस वक्त जो थे वो हिंदुस्तान के जो लोग थे, बरे सगीर में मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म होते थे, लोगों को अपने हकूक़ जो हैं वो नहीं मिलते थे। ठीक है, इवन ये हालात थे कि वहाँ पे पढ़े लिखे मुसलमान जो थे वो भी ऐसी एक हकीर किस्म की नौकरियाँ करते थे, उनको भी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब नहीं मिलती थी, तो उनमें बहुत फ़र्क किया जाता था, लोगों में आपस में इंसाफ नहीं होता था। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम ऐसा माशी निज़ाम जो है वो बनाएं जिसमें ना सिर्फ मसावात हो बल्कि समाजी इंसाफ भी मौजूद हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे हो गए हैं सवाल 1 तक 5। ये आपने अपने लूज़ शीट के ऊपर लिखने हैं और याद करने हैं।